क्योंकि ये है माया जाल। हाँ, ये जो संसार दिख रहा है ये सब माया है। माया का अर्थ क्या होता है? माया, मां माने होता है नहीं, या माने जो। क्या समझे आप? मां माने नहीं और या माने जो नहीं है वही माया है। अब जैसे ये मकान है, ये है ईंट पत्थर की दीवारें हैं, तो क्या ये हमेशा रह सकती हैं? नहीं रहेंगी। जब इसकी सीमेंट की, ईंट की, सरिया की म्याद, लिमिट खत्म हो जाएगी, ये टूट के गिर जाएगा। हाँ, यानी कि ये आदि अनादि नहीं है। तो जो आदि है, अनादि है, अकारण है, जो अजन्मा है, वो माया से रहित है, परे है। बाकी संसार में सब कुछ माया में ग्रसित है। आप हम सब भी माया से ग्रसित हैं। कितना भी सोचते हैं अब जा कर के ऐसा काम नहीं करेंगे, अब फलाने व्यक्ति से सहायता नहीं लेंगे, पर माया इतनी बलवती होती है, आपको ऐसा मोड़ आपके जीवन में आ जाएगा, ऐसी स्थिति परिस्थिति आ जाएगी कि आपको उस व्यक्ति को याद करना ही पड़ेगा। हाँ, माया बहुत ही बलवती होती है। इसलिए भगवान कहते हैं अकामः सर्व कामोवा, जिसके मन में कोई कामना नहीं है और मोक्ष काम उदारधि है, उसके मन में कोई मुक्ति की भी लालसा नहीं है, कुछ मोक्ष की भी कामना नहीं है, केवल भगवान का भजन करता है मात्र, कोई उसके मन में इच्छा ही नहीं है। ऐसे भक्त भगवान को ज्यादा प्रिय होते हैं। भक्त तो कैसा हो, भगवान को सब प्रिय है, पर ऐसे भक्त भगवान को ज्यादा प्रिय होते हैं। पर ऐसी भक्ति पाने के लिए हमें बहुत कुछ करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? दृष्टांत समझ लीजिए। जैसे आजकल तो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते नहीं हैं, पैदा होने से ही पहले हम फिक्स कर लेते हैं कि फला स्कूल में पढ़ाएंगे, राइट, फला स्कूल में पढ़ाएंगे। अच्छा, और अब बच्चा 2.5 साल का हुआ नहीं कि उसको ट्रेंड करने लग गए। अब ये नर्सरी लायक हो गया है, केजी लायक हो गया है, उसको भेजना शुरू कर देते हैं। मतलब उसे ज़्यादा समय, पहले तो 5 वर्ष लगाते थे तकरीबन स्कूल भेजने में, अब तो 2.5-3 साल से उसको भगाने लगते हैं। वो रोता है, चिल्लाता है, उसको कपड़े पहनने का तरीका नहीं, कुछ नहीं, नाक बहा रहा है, फिर भी उसको भेज दिए। नर्सरी में गया, केजी में गया, 1 क्लास में 2, 4, 8, 12 पहुंचा। पर आप बताइए, किसी के भी मन में ये नहीं आता कि शायद इसको 100% हम स्कूल की शिक्षा, कॉलेज की शिक्षा के लिए 2.5 साल की उम्र से ही भेजने लगते हैं, और उसी बच्चे को यदि आप 5 मिनट मात्र वही 2.5 साल की उम्र से मंदिर ले जाना शुरू कर दो, तो उसका जीवन ऐसा धन्य हो जाएगा और उसका मानव जीवन सार्थक हो जाएगा, और अंतोगत्वा सबको जाना है, उसको मुक्ति प्रदान हो जाएगी। लेकिन ऐसा कोई करता है? नहीं करता है। फिर कहते हैं कि हमने पढ़ाया लिखाया और लड़के को खूब कामयाब बनाए, अब लड़का हमें कष्ट दे रहा है, तो वो देगा ही, क्योंकि आपने तो नोट कमाना सिखा दिए हैं, और जो चोट ना लगे जिससे हमारे खोपड़ी में, वो तो हमने करवाया ही नहीं।